भाजपा के वरिष्ठ नेता पंजाब प्रदेश सचिव संजीव खन्ना ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी हर फ्रंट पर फेल हुई। आम आदमी पार्टी के 3 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डकोली जीरकपुर क्षेत्र स्थित रेलवे फाटक के पास मुंह पर पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया और धरना दिया। जीरकपुर से विशाल मोहता की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी वालों पूरे पंजाब भर में ये रोष प्रदर्शन जो हमारा किया जा रहा है, मूक मोक प्रदर्शन है, जिसमें सब ने अपने मुंह पर काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं और इसमें आप सरकार के नाकामी के 3 साल, ना विकास ना इंसाफ, जो बुरी तरह से आप सरकार जिसके ऊपर फेल हुई है, जो दिल्ली मॉडल लेकर के ये हमारे यहाँ पर आए थे कि हम लोग पंजाब में ये कर देंगे वो कर देंगे। लोगों ने भ्रम में, इनके भ्रम जाल में फंस करके इनको 92 सीटों के ऊपर यहाँ जिताया और ना तो ये 1000 रुपया महिलाओं को हर महीने दे पाए और जहाँ पर इन्होंने वादा किया था कि हम 6000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, वो 6000 मोहल्ला क्लिनिकों की जगह सिर्फ 881 मोहल्ला क्लिनिक ही ये खोल पाए और जिनमें सुविधा ना के बराबर है। हमारे सामने जहाँ पर हम ये धरना दे रहे हैं, ये डकोली हल्का डेरा बसी जीरकपुर का क्षेत्र है। ये सामने हमारे यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी, एकमात्र डिस्पेंसरी है 5 लाख लोगों के बीच में और इस डिस्पेंसरी के बीच में भी नाम मात्र यहाँ पर इलाज होता है, नाम मात्र डॉक्टर हैं, किसी तरह के ऑपरेशन की कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, पहले तो बड़ी मुश्किल से लोग अपनी गाड़ियों में, 3 व्हीलर में, स्कूटरों के ऊपर उसको यहाँ पर पहुँचाते हैं और यहाँ से फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है चंडीगढ़ की तरफ या पंचकूला की तरफ। तो आप ये सोचिए कि वो बंदा वहाँ जिंदा पहुँचेगा या मरा हुआ पहुँचेगा। और इन्होंने वादा किया कि सफाई कर्मचारियों को हम यहाँ पक्का करेंगे और ख़ास करके जो सीवर की सफाई करते हैं उनको हम एक किट फ्री में देंगे। ये हर तरफ से इन्होंने नशा के लिए बोला था कि 3 महीने में हम नशा ख़त्म कर देंगे। 3 साल के बाद ये सरकार अब जागी है तो इन्होंने कल से कोई कार्रवाई छोटी मोटी शुरू करी है, जबकि आप जानते हैं कि पंजाब में अब हालात ये बन गए हैं कि लोग नशा, जो लोगों की, बच्चों की नस नस में बस चुका है, उसका अब ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करने वाला काम नहीं है। होम डिलीवरी हो रही है यहाँ पर नशे की शरेआम और जो बच्चा नशा करता है वो हर तरह के जुर्म को अंजाम देता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ पे कत्लो गारत बढ़ चुकी है। VIP रोड के ऊपर कल एक हमारा बच्चा वहाँ पर रात को पिज़्ज़ा खाने गया तो उसको पीट पीट कर मार डाला। एक जवान बच्ची को अगवा किया गया, उसके माँ बाप थानों में जाकर के बोलते रहे कि हमारी बच्ची को अगवा कर लिया गया। वो कहने लगे वो बालिग है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी पहले, फिर उनको लोकेशन बताएगी, ये 4 बंदे हैं, ये मेरी बच्ची को अगवा करके ले गए हैं। और जब तक बाद में उस लड़की का शव नहीं मिल गया तब तक ये लोगों में हरकत में नहीं आए। अब वो छापेमारी कर रहे हैं, 4 में से 1 बंदा पकड़ा गया। अब तो जहाज़ों पर जाकर के भी जो उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, पर वो अभी तक लड़की का शव मर्चरी में ही पड़ा है। पटियाला चौक के ऊपर कत्ल हो जाता है, कहीं पर स्नैचिंग हो जाती है, सड़कों का बुरा हाल है। स्कूटर पर भी सुचारू रूप से जो बंदा चल नहीं पाता। ये मेरे पीछे परमजीत जी खड़े हैं खटीक मोहल्ला से, आपने डेरा बसी से। 1 महीने में 2 बार बाजू टूट गया। पहले प्लेट डली है, अब दूसरी बार फिर खड्डे में गिरे हैं, स्कूटर स्किट हुआ और दोबारा वो प्लेट टेढ़ी हो गई है, इतने ज़बरदस्त तरीके से गिरे, दोबारा प्लेट डलेगी। तो आप गंदगी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार हमारी तहसीलों में देख लो, हमारे पटवारियों के ऑफिस में देख लो, हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी में चले जाओ, जहाँ 10 पैसे लगते थे वहाँ आज 1 रुपया लगता है। यहाँ पे आज यहाँ के बिल्डर लोग यहाँ से जीरकपुर से काम छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। पंजाब छोड़ करके इंडस्ट्री वाले पलायन कर चुके हैं। अमृतसर में कल मंदिर में ब्लास्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि पंजाब की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह से फैला है। जो पंजाब सोने की चिड़िया हुआ करता था वो आज 12वें पायदान पे खड़ा है। हमारा साथ लगता हरियाणा जो 12वें पायदान पे हुआ करता था आज दूसरे पायदान के ऊपर है। वहाँ के हमारे CM मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने ढंग से पंजाब को
में तो कुछ नहीं हो पाया, पर मनोहर लाल खट्टर जी ने वहाँ पे वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उन्होंने बेरोज़गारों जो के लिए और जिनको पेंशन चाहिए थी उनको प्रॉपर रूप से पेंशन मिली, बेरोजगारी भत्ता मिला, मनरेगा मिला, हर तरह की स्कीमें उन्होंने लागू की। तब करके वहाँ पर खास करके आप ये देखो कि जाम की व्यवस्था है और बुरी तरह से यहाँ पे गंदगी है, डंपिंग है और स्नैचिंग है। और आप जितना भी मैं कह सकूं, आज जीरकपुर का जो ओवर बारिश के दिन में तो आप ये समझो कि ये एक समुद्री तालाब के रूप में बन जाता है और इसके अलावा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं अब आपको क्या कहूँ कि पंजाब में मान सरकार जो है बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। ये आप नहीं आपदा है। तो आज हम पूरे पंजाब भर में जो ये यहाँ पर अपना रोष प्रदर्शन मुंह पर पट्टी बांध करके यहाँ पर बैठे हैं कि शायद मान सरकार को थोड़ी बहुत जो है अकल आ जाए और जो हमारा पंजाब का जीरकपुर का जो जीवन है सुचारू रूप से चल सके, लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो अपनी पूर्ण कर सकें और अपनी खुशियों से अपने परिवार का पालन कर सकें। धन्यवाद। मैं समझा नहीं तरीका।